Hello and welcome guys to my YouTube channel SSC एग्जाम प्रिपरेशन बाय अभिजीत सर। तो आज हम एक लॉन्ग टाइम के बाद फिर से दोबारा मिल रहे हैं एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर को लेके, जो क्लास 10 का मैथ का एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। इससे आपको एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हर साल फिक्स है। हर साल फिक्स है 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे और प्रोबेबिलिटी से मिला के आता है। और ये सबसे पूरे मैथमेटिक्स में बात करें तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है या सबसे इजीएस्ट चैप्टर बोल सकते हैं, जिससे आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें सिर्फ तीन चीजें, अगर इस बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें तीन चीजें आपसे पूछता है, मीन, मोड और मोड मीडियन। अगर आपको मीन मोड मीडियन आता है तो आप 100% क्वेश्चन को सही करके आओगे, और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीन क्या होता है, मीन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मीन को ही हम एवरेज बोलते हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे ना कि मान लीजिए ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता था, चाहे आप टीवी पे जब भी मैच देखते हो तो वहाँ पे दिखाता है कि कोई बल्लेबाज है, कोई क्रिकेटर है, वो अपने 10 इनिंग में अलग अलग रन बनाता है। मान लो कि विराट कोहली ने अपने 10 इनिंग में पहले इनिंग में 10 रन बनाया, दूसरे में 100 रन बनाया, तीसरे में 0 रन बनाया, चौथे में 50 रन बनाया। तो ऐसे अगर 10 इनिंग्स में उसके अलग अलग रन होते हैं और हमको उसका एवरेज निकालना होता है, तो हम क्या करते थे कि उसके सारे इनिंग के रन को ऐड करते थे और टोटल मैच, मान लीजिए 10 इनिंग में खेला तो 10 से डिवाइड कर देते थे। मतलब टोटल उसने कितने रन बनाया 10 मैच में, और 10 से डिवाइड कर देते थे, तो उससे हमारा एवरेज आ जाता था। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ मीन निकालेंगे। बस फर्क इतना है कि वहां पे हमको इनिंग्स दिया होता था, यहाँ पे हमको एक ग्राफ या एक ग्रुप डेटा, वो अनग्रुप डेटा था, हमको यहाँ पे ग्रुप डेटा जो है ग्रुप में दिया हुआ है इस चैप्टर में, और वहां से हमको मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे मीन का। तो मीन का डेफिनेशन होता है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो कि आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है, कई सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, F1, F2, F3, F4 डॉट 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 Fn तक आपको Fn ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, और आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन जो होता है, मीन बराबर हो जाएगा सिग्मा F1, या आप ऐसे लिख सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn तक अपॉन टोटल कितने आपका है, तो सिग्मा Fn। ठीक है, मतलब हम सबको ऐड करेंगे, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हम क्या करेंगे, तो उस पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा होता है मीन का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं सबसे एक सिंपल क्वेश्चन को, मीन कैसे मीन और एवरेज निकाल देते हैं बचपन में। पहले तो हम उसको देखेंगे, फिर एक ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक अनग्रुप डेटा का मीन निकालना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आपसे, तो मान लेते हैं कि हमको ऐसे डेटा दे रखा है 2, 4, 10, 15, 20 और 25। ये हमको 6 डेटा दे रखा है और हमको इसका मीन निकालना है। तो मीन या एवरेज, मीन को ही एवरेज बोलते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 और डिवाइड बाई कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 से हम क्या कर दिए, हमने डिवाइड कर दिया। तो इसका मीन आपको आ जाएगा, इसको ऐड करिए, 4 2 6 6 और 10 16 16 और 20 आपका हो गया 36 36 और 10 आपका हो गया 36 और 10 हो गया आपका 46 46 और ये आपका 10 हो गया 56 56 और 20 हो गया आपका 76 डिवाइड बाई 6। इसको आप काटेंगे 6 से, तो आपका हो जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, पॉइंट लगाएंगे, 6 6 जा 36 और फिर आपका आएगा 4 6 यानी 12.66 के करीब आपका मीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम मीन को निकाल देते हैं। या एक और तरीका हम मीन को निकालने का, मतलब इजीएस्ट तरीका हम यूज कर सकते हैं कि हम मान लें कि इसी हमारे 6 नंबर में से कोई एक मीन है। वो सबसे उसका तरीका क्या है कि मान लीजिए कि 15 जो है इस ऑब्जर्वेशन का मीन है, तो लेट 15 इज द मीन ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो आपका था मेथड नंबर 1, इसको आप डाल सकते हैं मेथड नंबर 1। ये आपका मेथड नंबर है 2। ठीक है, इसको डेविएशन मेथड भी कहते हैं।
तो मेथड नंबर 2 में मान लीजिए कि अगर आपको नहीं आता तरीका तो मान लीजिए कि 15 इसमें से इस नंबर में से 15 मीन है। अब हम देखेंगे कि जो आपका पहला नंबर है 2 वो 15 से कम है या ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि 2 जो है 15 से कम है, तो कितना कम है, तो आप देख सकते हैं कि -13 कम है। ठीक है, उसी तरह अगला नंबर देखेंगे तो ये -11 आपका कम है। अगला नंबर देखेंगे तो ये कितना कम है, तो ये आपका -5 कम है, और ये इसका डेविएशन कितना है, तो 0। 15 और 15 बराबर है, तो इसका डिफरेंस क्या है, 0 है। यहाँ पे ये +5 जा रहा है आपका, और ये आपका +10 जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सबको ऐड करिए साइन के साथ, तो सबको ऐड करेंगे तो -13 -11 -5 +0 +5 और +10, और डिवाइड करेंगे कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जर्वेशन था, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए -5 और +5 कट गया, और -11 और 10 11 कट के -1 बच गया, -13 और -1 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया -14 डिवाइड बाई 6। इसका अगर आप डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 1.6 1 जा 6, सॉरी 2.2 आ जाएगा ना, 6 2 जा 12, तो 2 आपका हो गया 20, तो 6 3 जा 18, -2.3 के करीब आएगा। ठीक है, -2.3 के करीब आएगा। इसको आप अब आपने एवरेज माना था 15, हमने क्या एवरेज माना था, 15 माना था ना एवरेज, और ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो हमारा फाइनल एवरेज हो जाएगा, फाइनल एवरेज आपका क्या हो जाएगा 15। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो हम ऐड कर देंगे, और वैल्यू हमारी माइनस में है तो हमने माइनस कर दिया 2.3, तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 12.66 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, इससे भी एवरेज आपका 12.66 का आया है, और इससे भी एवरेज आपका सेम आया है। बस आपको लग रहा होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट इसी को ऐड करें, यही सिंपल है करना, यही तरीका मेथड नहीं सही है। लेकिन ये मेथड कब काम आएगा, जब आप निकालेंगे, जैसे आपको पॉइंट में डेटा दिया या बड़े बड़े नंबर्स दे दिए हैं, वहां पे ये वाला मेथड आपको आसान लगेगा करना। ठीक है, तो अभी आपको ये यहाँ पे टफ लग रहा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करेंगे ग्रुप डेटा का, तो वहां पे जब वैल्यू यहाँ पे डिफिकल्ट होगी या बड़ी वैल्यू होगी, तो आपको कैलकुलेशन करने में, सबको एडअप करने में वहां पे या मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा। तो इस तरीके से कि हम किसी एक को मीन मान के और उसका डेविएशन निकाल के तब करेंगे तो हमको आसान लगेगा। ये मैंने क्वेश्चन अपने मन से दिया था एग्जांपल, तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये वाला मेथड टफ है, बट ये मेथड टफ नहीं है, ये उस वहां पे काम आएगा जब यहाँ पे डेटा जो होगा बड़ा बड़ा होगा या पॉइंट में डेटा होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। मीन पे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद समझेंगे कि कैसे इसको करना है, ग्रुप डेटा का कैसे मीन निकालेंगे। तो ये तो था ग्रुप डेटा का मीन निकालने का तरीका, अब हम ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, तो एक हमारा एक क्वेश्चन है मीन का, ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको एक टेबल बना के ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 में, नंबर ऑफ हाउस, मतलब एक हाउस में 0 से 2 के बीच में प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, 2 घरों में 2 से 4 प्लांट के बीच में है, तो ये आपको बेसिकली क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको जो ये पहला वाला है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। जो इधर वाला होता है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 4 दे रखा है लिमिट, यहाँ 4 6 दे रखा है, 6 8 दे रखा है, 8 10 दे रखा है, 10, मतलब ऐसे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। और यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो ये आपको एक ग्रुप डेटा दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट को हम लिख लिए, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमने उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब हम यहाँ निकालेंगे क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो हम इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ते हैं, इसका एवरेज बेसिकली निकालते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा 2/2, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको दोनों को जोड़ेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। इसी तरह इसमें करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 14/2 करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, सबके बीच में 2 2 का आपका डिफरेंस है। यहाँ पे 3 में हमने 2 ऐड किया, 5 में 2 करे 7, तो आप अगला कैसे बना सकते हैं, तो 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, अगर आपको चेक करना तो यहाँ पे देखिए 8 और 6 कितना होगा, सॉरी ये तो इसका हो गया ना, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, 3 6 4 10, 10 का 2 किया 5, और ये 8 और 6 का ये 7 हो गया। ठीक है, 9 इसका आएगा। देखिए 10 और 8 18, और 18 का 2 से किया तो 9 आ गया।
ठीक है। इस तरह इसका किया तो ये आपका हो गया 22 का आधा किया तो 11 आ गया। तो उसके बाद इसका करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तो अब उसके देखिए फ्रीक्वेंसी हमने अपना क्लास मार्क निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी एफ आई जो हमारा कैसे आया है, तो सब एफ आई आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है। अब इस सबको हम जोड़ेंगे क्योंकि हमको सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सबको ऐड किया 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो ये हमने सिग्मा एफ आई निकाल लिया। अब हमको निकालना होता है एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई का एक्स आई में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा, उसके बाद 7 का 5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा, उसके बाद 9 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, उसके बाद 11 का 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर 13 का 3 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया सिग्मा एफ आई निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू निकालो तो सबको ऐड करो तो देखो ये कितना हो जाएगा 13 9 टू 11 11 और 4 15 15 5 20 25 25 और ये हो जाएगा 31 31 और 1 32 को हमने कैरी किया 3। अब देखिए 3 3 9 6 6 2 8 8 5 13 13 और 3 13 और 3 हो गया आपका 16, तो 162 आ गया। ठीक है, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, मुझे तो लगता है 162 ही होगा। तो अब मीन निकालेंगे, तो मीन का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि मीन जो होता है वो होता है मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब हमने सबको ऑब्जर्वेशन को जोड़ लिया, उसके बाद हमने एफ आई से डिवाइड करना है। तो मीन आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 162 और आपका सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। तो हमारा मीन की वैल्यू आ जाएगी आपका 162 अपॉन 20, इसको आप 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा और ये आपका हो जाएगा 2 8 16 और 2 1 2 यानी 8.1 आ जाएगा। मीन आपका कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा। ये आपका है मीन निकालने का तरीका जो कि एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ये इतना चीज तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी क्वेश्चन में दिया था उसी को मैंने हुबहू उतार दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, तो उसके बाद हमने क्या किया क्लास मार्क कैसे निकाले हैं, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ा है और उसके बाद 2 से डिवाइड किया है, सब में वही काम करते गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रिक क्लास मार्क निकालने का कि यहाँ पे हमने देखा कि सबके बीच में 2 2 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 4 सबका क्लास की हाइट अगर देखेंगे, इसको क्लास साइज बोलते हैं। 4 में से 2 जाए 2, 6 में से 4 जाए 2, सबके बीच में 2 2 का डिफरेंस है। तो पहला नंबर 1 आएगा, उसमें 2 जोड़ते चले जाएंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे से मतलब सब में आपको 2 2 ऐड करते जाना है और आपका एक्स आई आता जाएगा। उसके बाद हमें एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है और जब एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा हमारा एफ आई और एक्स आई निकल जाएगा और सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो उसके बाद सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। तो मीन निकालना आपका एकदम आसान है। इसी तरह इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे मोड निकालेंगे, तो मोड का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो आप आइए इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ तो भाइयों अब देखते हैं मोड। सबसे पहले तो हमने मीन पढ़ लिया, ठीक है, मीन कैसे हमने निकाला तो आपने देखा मीन कैसे निकाला। अब हम निकालेंगे मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन जान जाते हैं, मोड क्या होता है। आप क्लास 9 में भी पढ़ के आए हो मोड के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है वही हमारा उसका मोड हो जाता है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी का। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक अनग्रुप डेटा का मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपके सामने एक अनग्रुप डेटा है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2 4 6 8 2 3 2 5 2 8 6 2 2 और 3, ये आपका एक अनग्रुप डेटा है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसका मोड क्या होगा, तो मोड कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका मोड निकालेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, तो काउंट करें, देखिए 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया और 6 बार आया। तो 2 हमारी जो 2 की फ्रीक्वेंसी वो 6 है। उसके बाद 4 देखिए एक बार आया आपका 4, सिर्फ 6 आपका एक बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, उसके बाद 8 आपका एक बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, उसके बाद आपका 3 एक बार आया है और 1, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो आपकी 2 की है। तो इस हमारे अनग्रुप डेटा का मोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो मोड हमारा कुछ भी नहीं है, मोड एकदम फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ अनग्रुप डेटा था तो यहाँ आपने ऐसे डायरेक्ट देख के बता दिया,
लेकिन अगर आपको ग्रुप डेटा आ जाएगा तो वहां पे कैसे हम मोड निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बस वो थोड़ा देखने में खतरनाक है बट है आसान। तो आपको बताते हैं कि आपका अनग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालना है। तो आइए निकालते हैं अनग्रुप डेटा का मोड। ठीक है, तो उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल से उसको अच्छे से समझेंगे। तो मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। मोड ग्रुप डेटा के लिए मोड होता है L प्लस फिर विद इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये आपका फॉर्मूला है क्या, मोड फॉर अ ग्रुप डेटा। ठीक है, ये देखने में बस थोड़ा आपको भयंकर सा दिख रहा है बट ये है एकदम आसान। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो टर्म है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें इस पे क्वेश्चन से इस फार्मूले को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जो L है ना, ये आपका है, L जो है आपका ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F0 आपका होता है फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग दी मॉडल क्लास। ठीक है, और F2 आपका होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास। ठीक है, और जो H होता है ये होता है साइज ऑफ द मॉडल क्लास। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे, क्योंकि आप बच्चों को ये नहीं समझा मॉडल क्लास क्या है। तो देखिए, जब हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मीन हमने एक टेबल बनाया था, वहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया था। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही हमारा क्या हो जाता है, F1 हो जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और उसी फ्रीक्वेंसी का जो लोअर और अपर लिमिट होता है, जो लोअर लिमिट होता है वो लोअर लिमिट आता है उस मॉडल क्लास का हो गया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे और इसको हम अच्छे से इसको समझेंगे। हाँ, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का मोड कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फैमिली साइज दे रखा है। ठीक है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, सबके बीच में 2 2 का गैप है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फैमिली दिया, मतलब अगर 1 से और 3 के फैमिली साइज में 7 फैमिलीज है, 3 से 5 में 8 फैमिलीज है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 1 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसका मोड निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले मोड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी से आंसर निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, तो आपको जितने में भी जो मोड का मैंने फॉर्मूला लिखा था कि मोड इक्वल टू आपका होता है, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मोड का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हर एक वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको मोड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका नीचे वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है। तो यहाँ सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, 8 की है। ठीक है, तो हमारी F1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारी 8 होगी। ठीक है, F1 की वैल्यू 8 आ गई, क्योंकि मैंने बताया था F1 क्या होता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब उसके बाद हम देखेंगे जो 8 है फ्रीक्वेंसी, इसका हमारा क्लास इंटरवल क्या है, तो 3 से 5 है। ठीक है, अब ये आपका मॉडल क्लास हो गया, जो ये क्लास इंटरवल है ये आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में आपको देखना है L, तो L क्या होता है, लोअर लिमिट, तो L की वैल्यू आपकी 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद H जो होता है, ये इस मॉडल क्लास का क्लास साइज क्या है, तो 5 है, अपर लिमिट माइनस, ये आप लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट आपका है 5 और लोअर लिमिट क्या है, 3 है, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। तो H की वैल्यू आपकी 2 आ गई। उसके बाद जो F0 होता है वो होता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 7 होती है, तो F0 की वैल्यू 7 आ गई। F2 क्या होता है, तो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। बस अब सारी वैल्यू आ गई है, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका मोड आ गया। तो लो भैया, मोड कितना आ गया आपका, तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा, L की वैल्यू है 3, तो 3 रखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर रखेंगे F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू 8 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू आपकी है 8 है, तो 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7, तो 7 रखेंगे,
फिर माइनस है, F2 की वैल्यू है तो -2 रखेंगे, फिर रखेंगे इंटू H की वैल्यू कितनी आपकी है, तो H की वैल्यू है 2, ठीक है, H की वैल्यू आपकी आई है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आइए इधर करते हैं सॉल्व। तो मोड आपका आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 जा 1 डिवाइड बाई 8 2 जा 16 और 16 माइनस 9, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 16 माइनस 9 इंटू 2, यानी ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 16 में से 9 जाए 7, ठीक है, यानी मोड आपका आ गया 7 3 जा 21 और प्लस 2 23 डिवाइड बाई 7, तो ये आपका मोड आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो ये आपका हो जाएगा 7 का 23 में डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ठीक है, और पॉइंट लगाएंगे 20 होगा तो 7 2 जा 14 और 2 और 6 आएगा तो 7 8 जा 56, यानी 3.28 के करीब आपका मोड आ गया। तो ये आपका मोड आ गया इस ग्रुप डेटा का। तो देखा आपने मोड कितना आसान है निकालना, ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपका ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कहीं भी कैसे भी मोड, आपको कोई टेबल नहीं बनाना है, बस यहाँ से देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो आपका F1 आ गया, वो ऊपर वाला उसका मॉडल क्लास हो गया, उसमें नीचे आपका L की वैल्यू 3 आ जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है, H जो होता है क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमें 2 निकाल दिया, F0 हो गया इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 हो गया उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, बस उसके बाद वैल्यू पुट करना है और आपका मोड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मोड निकालना तो मीडियन से भी सस्ता है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना। अगर आपका फॉर्मूला याद है तो आप मोड निकाल लेंगे, नहीं आता तो नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल सा है। इसमें ना आपको टेबल बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। बस इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मीडियन के बारे में कि मीडियन का फॉर्मूला कैसे है, उसका भी आपको टेबल बना के सॉल्व करना है, जैसे मीन निकालते थे। तो मीडियन में 2 केस आता है, ऑड और इवन वाला केस आता है, वो भी हम देखेंगे। तो आपको अगर मीडियन जानना है और सीखना है तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे आप